नमस्कार। आज के इस विशेष आध्यात्मिक चिंतन में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी आंतरिक यात्रा पर चलने वाले हैं जो सीधे हमारे हृदय से जुड़ी है। देखिए, बाल्यावस्था यानी बचपन, इसे आमतौर पर सिर्फ उम्र का एक पड़ाव माना जाता है, पर प्राचीन भारतीय ज्ञान हमें कुछ बहुत ही अद्भुत बताता है। आज हम यही समझेंगे कि कैसे एक नन्हे बालक की उस मासूमियत में खुद परमात्मा की निर्मल चेतना का प्रत्यक्ष रूप छलकता है, एकदम शुद्ध और दिव्य। तो मूल बात क्या है? उपनिषद बड़ा ही सुंदर संकेत देते हैं। वो कहते हैं कि आत्मा अपने सबसे शुद्ध स्वरूप में बिल्कुल एक बच्चे की तरह सरल और निष्काम होती है। यह ध्यान दीजिएगा, यह सिर्फ एक जैविक या शारीरिक अवस्था नहीं है। बाल्यावस्था को उस पावन स्थिति के रूप में देखा गया है जहां हमारी आत्मा इस संसार की वासनाओं, अहंकार और छल-कपट से पूरी तरह बची हुई होती है। मानिए जैसे उस पर कोई आवरण ही ना हो। यही वह मूल स्थिति है जहां मनुष्य की चेतना सबसे ज्यादा निर्मल होती है। आज के इस पूरे विश्लेषण को हमने कुछ हिस्सों में बांटा है। हम आत्मा के शुद्ध चेतना से शुरुआत करेंगे, नवजात शिशुओं के ब्रह्मांडीय प्रकाश को समझेंगे, जन्म के पवित्र संस्कारों का अर्थ जानेंगे, उसके बाद बाल्यावस्था की अटूट भक्ति पर आएंगे और अंत में इस अस्तित्व की दिव्य लीला को देखेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने की शुरुआत करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आत्मा की उस शुद्ध चेतना से, वो चेतना जो इस विश्व के मायाजाल और भ्रमों से बिल्कुल परे है। हमारे प्राचीन ग्रंथ सदियों पहले ही यह बता चुके हैं कि एक बच्चे का हृदय उस ईश्वरीय चेतना का सबसे साफ दर्पण होता है। अब यहाँ एक बेहद रोचक शब्द आता है, बाल भाव। आखिर ये है क्या? सच कहूं तो बाल भाव का अर्थ सिर्फ आयु में छोटा होना नहीं है। ये वह आंतरिक सरलता है, वह निष्कामता है जहां मनुष्य अपना पूरा अहंकार त्याग कर खुद को समर्पित कर देता है। पता है, इसीलिए बड़े बड़े संत, ऋषि और मुनि ईश्वर को पाने के लिए इस बचपन जैसी सरलता यानी उस बच्चों जैसी मासूमियत को बिल्कुल अनिवार्य मानते हैं। सीधी सी बात है, अगर उस परमात्मा का सच्चा अनुभव करना है तो भीतर से वापस एक बच्चा बनना ही पड़ेगा। आपने शायद गौर किया होगा, हमारे भारतीय अध्यात्म में देवताओं के बल रूप को कितनी श्रद्धा से देखा जाता है ना? चाहे वो बाल कृष्ण की नटखट लीलाएं हों, बलराम जी की निष्कपटता हो या फिर हमारे बाल गणेश की अद्भुत दिव्यता, ये सभी कथाएं सिर्फ कहानियां नहीं हैं। ये इस बात का बहुत बड़ा संकेत है कि दिव्यता का सबसे तेज प्रकाश वहीं होता है जहां हृदय पूरी तरह से निर्मल हो। एक बच्चे के मन में कोई बैर, कोई द्वेष या कपट नहीं होता और इसीलिए उसे ईश्वर के सबसे समीप माना गया है। चलिए अब इस दर्शन को थोड़ा और गहराई में समझते हैं। वेदों का नजरिया इस विषय पर बड़ा ही विशाल है। वहां एक नवजात शिशु को सिर्फ एक परिवार में पैदा हुआ सदस्य नहीं माना गया, बल्कि एक अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा, एक बहुत ही प्राचीन शक्ति के नए आगमन के रूप में देखा गया है। यहाँ पर हमारी आधुनिक सोच और वैदिक दृष्टिकोण का अंतर बिल्कुल साफ हो जाता है। आजकल हम जन्म को बस एक जैविक घटना या भौतिक जीवन की शुरुआत मान लेते हैं, पर वैदिक ज्ञान वह इसे एक अलग ही धरातल पर देखता है। उसके अनुसार जब कोई बच्चा इस धरती पर आता है तो वो अकेले नहीं आता, वह अपने साथ पिछले जन्मों के संस्कार और उस ईश्वर की बनाई हुई एक सूक्ष्म योजना लेकर आता है। ये महज एक जन्म नहीं, ये तो एक दिव्य आगमन है। ऋग्वेद की एक बात इस संदर्भ में मुझे बेहद प्रभावित करती है। उसमें एक नवजात शिशु की तुलना सीधे उगते हुए सूरज से की गई है। जरा सोचिए इस काव्यात्मक प्रतीक के बारे में। जिस तरह उगता हुआ सूरज अपने आते ही पूरे अंधकार को नष्ट कर देता है और नए प्रकाश का संचार करता है, ठीक उसी तरह एक शिशु मानवता में नई आशा और नए ब्रह्मांडीय प्रकाश का जीवंत प्रतीक बनकर आता है। वह सिर्फ आने वाला कल नहीं है, बल्कि ईश्वर का साक्षात प्रकाश है। अब एक सवाल उठता है, जब ऐसी महान ब्रह्मांडीय ऊर्जा इस धरती पर उतरती है तो उसका स्वागत कैसे हो? इस ऊर्जा को इस धरती से जोड़ने के लिए हमारे प्राचीन ऋषियों ने कुछ बेहद ही विशेष विधान रचे थे। जतकर्मा, नामाकरणा और अन्नप्राशना, हमारे यहाँ इन संस्कारों का बड़ा महत्व है। पर ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ पारिवारिक आयोजन या रस्म रिवाज भर नहीं है, ये बेहद ही गहरे आध्यात्मिक आधार हैं। इन्हें इसलिए बनाया गया था ताकि आने वाली उस नई आत्मा के दिव्य स्वरूप को स्वीकार किया जा सके, उसका पूर्ण सम्मान किया जा सके, उसकी दिव्यता को पहचान कर ही उसको इस संसारिक जीवन से जोड़ने की यह एक अत्यंत पवित्र प्रक्रिया है।
आगे बढ़ते हैं और पुराणों के उस ज्ञान की बात करते हैं जो हमें सचमुच आश्चर्यचकित कर देता है। आम धारणा यह है कि आध्यात्मिक सिद्धि के लिए उम्र भर की तपस्या या गहरे अध्ययन की जरूरत होती है, पर पुराण बताते हैं कि ज्ञान और ईश्वर के साक्षात्कार के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। बाल्यावस्था का दिव्यता के साथ एक अनूठा रिश्ता है। पुराणों में हमें ऐसी अनेक कथाएं मिलती हैं जहां छोटे छोटे बालकों को अत्यधिक दिव्य शक्तियों का स्वामी दिखाया गया है। बालक ध्रुव और प्रहलाद की कहानियां तो हम सबने सुनी हैं। उन्होंने अपनी नन्ही सी आयु में ही ऐसी अटूट भक्ति और तपस्या कर दिखाई जिसकी कोटि तक बड़े बड़े मुनि नहीं पहुंच पाते। ये कहानियां सीधे तौर पर यह सिद्ध करती हैं कि ईश्वर को पाना किसी आयु या विद्वत्ता पर निर्भर नहीं करता। यहाँ एक बड़ा ही अनमोल विचार है जो इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है। ईश्वर का साक्षात्कार उम्र का विषय नहीं है, ये तो पूरी तरह से एक शुद्ध हृदय का परिणाम है। जब मन के भीतर किसी से आगे निकलने की होड़ ना हो, कोई ईर्ष्या ना हो, कोई अहंकार ना हो, तब वह युवा मन उस परमात्मा की अनंत शक्ति को धारण करने के लिए सबसे सटीक पात्र बन जाता है। बस यही वह मुख्य कारण है कि बाल्यावस्था को भक्ति के लिए इतना महान माना गया है। चलिए अब हम अपने इस आध्यात्मिक चिंतन के सबसे गहरे और दार्शनिक शिखर पर पहुंच गए हैं। एक बच्चे के भीतर जो वो आकस्मिक आनंद होता है ना, उसको इस विश्व की सृष्टि और ब्रह्मांड के निर्माण के साथ कैसे जोड़ा गया है, यह पूरी तरह से एक अद्भुत अनुभूति है और यही अद्वैत का मूल है। अद्वैता यानी वह स्थिति जहां सिर्फ एकत्व है, कोई दूसरा नहीं। उपनिषदों की सीख है कि एक छोटे शिशु की मुस्कान में उस परमात्मा की सबसे सहज अभिव्यक्ति छुपी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक बालक इस संसार को किसी भेदभाव की नज़र से नहीं देखता। उसके मन में ऊंच नीच का या अपना पराया का कोई विचार नहीं होता। उसके लिए सभी लोग और पूरा जगत एक समान है। इसीलिए प्राचीन ऋषियों ने बच्चों को अज्ञानी नहीं समझा, बल्कि उन्हें एक बेदाग और पवित्र ज्ञान का प्रतीक माना है। सोचकर देखिए, एक वयस्क व्यक्ति और एक बालक के जीवन में कितना जमीन आसमान का अंतर होता है। बड़े होने पर हम आमतौर पर अनेक बंधनों, सख्त नियमों और जीवन की कभी ना खत्म होने वाली दौड़ में फंस जाते हैं। उस तनाव भरी दिनचर्या में कहीं ना कहीं खुद को खो देते हैं। पर एक बालक, वह तो बस लीला भाव में रहता है। वह इस जीवन को एक खेल के रूप में, एक आनंद के रूप में जीता है, ठीक उस ईश्वर की तरह जो इस विश्व की रचना किसी दबाव में नहीं बल्कि आनंद और लीला से करता है। हम अपने व्यस्त और तनावग्रस्त जीवन में भी अगर इस लीला भाव का एक छोटा सा अंश उतार लें तो आंतरिक शांति मिल सकती है। इसीलिए तो हिंदू दर्शन में एक बालक को नर में नारायण यानी मनुष्य के रूप में ईश्वर कहा गया है। बाल्यावस्था सिर्फ हमारे शारीरिक जीवन की शुरुआत नहीं है, बल्कि उस पवित्र दिव्य चेतना की याद है जिससे यह पूरी सृष्टि रची गई है। तो आइए अपने आज के इस चिंतन को एक बेहद ही गहरे सवाल के साथ यहाँ विराम देते हैं। अगर ईश्वर का, उस दिव्यता का सबसे शुद्ध और साफ प्रतिबिंब एक बच्चे की मासूमियत है, तो उस पवित्र प्रकाश की ओर लौटने के लिए मानवता को और हमें अपने भीतर से किन चीज़ों का त्याग करना होगा? क्या वह अहंकार है, भेदभाव है या फिर सांसारिक वासनाएं? यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हम सबको अकेले में ध्यान लगाना चाहिए। आज की इस आंतरिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है यह चिंतन मानव चेतना और बाल्यावस्था की दिव्यता को एक नए नज़रिए से देखने में सहायक सिद्ध होगा।